नमस्कार साथियों, देखिए आज हो गई है 25 फरवरी और 25 फरवरी से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जल्दी से जो है सभी क्लास को फटाफट अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास देखने से पहले एक बार देख लेते हैं यस्टरडे रिवीजन, कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राजस्थान निशानेबाज को बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है अवनी देखरा। फिर हमने देखा था राजस्थान रोजगार नीति 2025, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत स्थापित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा था 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की मोनिका जाट ने साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता था? तो याद रखना, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने साइकिलिंग में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों से प्रचलित कीमतों का पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है? तो 96,000 से लेकर 1,85,000। ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है। बजट 2024-25 के अनुसार घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा ये सेंटर? तो यह सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा कहां पर? सवाई माधोपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना, सवाई माधोपुर में जो है पालीघाट के आसपास, कहां पर? पालीघाट के पास में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब अमरख महादेव उदयपुर व गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंतर्गत जो है लेपाड़ कंजर्वेशन रिजर्व तथा नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी जो है वो भी प्रारंभ की जाएगी। तो ये पॉइंट भी दोनों इंपॉर्टेंट है, वो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। 2000 बजट जो अभी घोषित किया गया, आपको पता हो बजट 2025-26 इसके दौरान जो है इसकी घोषणा की गई है कि ये सब जो है वो स्थापित किए जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है ना। तो लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? 12 के अंतर्गत खोला जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। राजस्थान के 12 जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो खोला जाएगा। 12 जिले में अधिकतर ऊटी, महादेवा और देशी लहसुन की पैदावार जो है वो होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये उत्कृष्टता केंद्र खोला जाने वाला है। मांग के कारण यहाँ पर लहसुन जो है वो देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। ठीक है ना, इसलिए जो है यह स्थान उचित इसके लिए डिसाइड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने लक्षपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो इसके लिए लगभग 20 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है इसमें इंपोर्टेंट। राजस्थान सरकार ने लक्षपति दीदी योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा? लक्षपति दीदी योजना। ठीक है, इसमें लगभग लाभार्थी 20 लाख महिलाएं होने वाली आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है ना, चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज रिसर्च सेंटर ये कहां पर स्थापित किया जाने वाला है? तो यह स्थापित किया जाएगा भाई कहां पर? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी बात कब की गई? याद रखना, बजट 2025-26 की जो घोषणा की गई उसके दौरान जो है इसमें बात की गई। और ये बजट जो है कब घोषित किया गया? याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट बनती है, 19 फरवरी। कब? 19 फरवरी अभी हाल ही में जो है घोषित किया गया कि ये बजट जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया? तो याद रखना, दिया कुमारी के द्वारा, जो कि अभी हमारी वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी। ठीक है ना, दिया कुमारी। पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। देखते हैं फैक्ट इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज सेंटर रिसर्च सेंटर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर में खोला जाएगा। जल जीवन योजना 2028 तक जो है वो बढ़ाई गई, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत जो है 5,830 करोड़ का बजट जो है वो
रखा गया है, ठीक है ना। फिर है कि 100 यूनिट बिजली फ्री को बढ़ाकर अब 150 यूनिट किया गया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2 लाख घरों में जल कनेक्शन के लिए लगभग 425 करोड़ जो है वो डिसाइड किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी बातें जो है 2025 अभी जो बजट घोषित किया गया ना उसमें ये सारी जो है वो घोषणा की गई थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में जालोर महोत्सव कब आयोजित किया गया। अभी हाल ही में जो है जालोर महोत्सव आयोजित किया गया था, तो ये कब से कब तक चला था। तो अभी हाल ही में जालोर महोत्सव आयोजित किया गया था 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2025 तक, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। साल 2025 का जालोर महोत्सव 15 से लेकर 17 फरवरी तक आयोजित किया गया। महोत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन जालोर और जालोर विकास समिति ने मिलकर किया है। इस महोत्सव के दौरान जालोर के विभिन्न इलाकों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। चलिए तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं सुजस स्पेशल देखने से पहले चलो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे है सुजस स्पेशल, ठीक है। तो सुजस स्पेशल क्या है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान रोजगार नीति 2025 क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देख लीजिएगा। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, उनके इंटर्नशिप के लिए, रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 भी लाई जाएगी। ये पॉइंट भी अभी जो है घोषणा की गई थी बजट के अंतर्गत, जो ही आज के सुजस में है, ठीक है। सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम, इसकी स्थापना भी की जाएगी, ये भी बात अभी की गई है, ठीक है ना, अपराधों को रोकने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अपराधों की रोकथाम के लिए सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना करने के लिए जो है लगभग 350 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के स्पेशल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन है, जरा ध्यान से इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। पीडीएफ इसकी आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लेना और वहां से इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम में सारी पीडीएफ जो है अवेलेबल रहती है, ठीक है ना। चलिए और अभी एक चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए कि बहुत ही जल्दी जो है राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं, क्या ध्यान से सुनना, राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं, कौन सी बुक्स है राजस्थान अध्ययन की, आपको पता हो तो बता दूं कि जो स्कूलों में चलती हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है ना। अभी 10 तक चल रही है, जो पिछली चल रही थी वो 12 तक थी, लेकिन फिलहाल 10 तक देखते एक बार, फिर हम 11 12 की भी बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। उनमें सबसे पहले मैं आपको जो है 10th क्लास की ये जो क्लासेज है वो वन लाइनर वन शॉट के रूप में देने वाला हूँ। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर की क्लास है पूरी इसकी मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। और उसकी पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पर डाली जाएगी। तो टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है ना। और ये जो क्लास है वो बहुत ही जल्दी आपको मिलना शुरू भी हो जाएगी, ठीक है। अभी पीडीएफ तैयार हो रही है, तो वन लाइनर के फॉर्म में लाइन टू लाइन पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। कोई इसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं जो किताब में पीछे छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लाइन टू लाइन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में जो है आपको देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, क्लास को शेयर जरूर कर लेना।